पुलिस कार्रवाई के बाद निजाम के शासन से मुक्त हो गया था। फिर देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल पे इस न्यूज को कवर करते हैं। तो मल्टी मॉडल कार्गो जो टर्मिनल एक ऐसा ढांचा सुविधा है जहां विभिन्न माध्यम जैसे सड़क, रेल, जलमार्ग और हवाई मार्ग के बीच माल या सामान को सुविधा पूर्वक और कुशलता से स्थानांतरित किया जाता है। इसमें जो रिमेम्बर करने वाला जो पॉइंट्स है वो है कि 17 जून 2025 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित अश्विनी वैष्णव जो है गुरुग्राम जिले में हरियाणा के मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड मानेसर संयंत्र में देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। ये मैंने अपने जो है जून वाले करेंट अफेयर्स में इसको मैंने कवर भी किया है। आप जून के करेंट अफेयर्स लिस्ट में आप उसको देख सकते हैं, मैंने डिटेल्स में इसको कवर किया है। मानेसर स्थित यह संयंत्र 10 किलोमीटर के समर्पित रेल लिंक के माध्यम से पटली रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है। यह टर्मिनल अपने पूर्ण संचालन पर सालाना लगभग 4.5 लाख वाहनों के सीधे मालगाड़ियों में लादकर भेजने की क्षमता रखता है। मानेसर से रेल वाहन देश भर में भेजने हेतु मारुति सुजुकी ने 17 रेलवे वितरण केंद्र चिन्हित किए हैं। इनके माध्यम से 380 से अधिक शहरों तक पहुंचेंगे। यह टर्मिनल पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान 2021 के तहत विकसित मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का उत्कृष्ट उदाहरण है। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु रेल मंत्रालय HRIDC, राज्य सरकार एवं मारुति सुजुकी के संयुक्त सहयोग HORCL नामक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित की गई। इसमें जो मेन पॉइंट यही है कि देश का जो सबसे बड़ा मल्टी मॉडल गति शक्ति जो है कार्गो टर्मिनल जो है इसका जो है मानेसर में संयंत्र स्थापित किया गया है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। और ये जो है मानेसर जो है हरियाणा में है, हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। और ये केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका उद्घाटन किया है। और ये जो टर्मिनल जो है इसकी जो सालाना लगभग क्षमता जो 4.5 लाख वाहनों को मालगाड़ी लादकर भेजने की इसकी क्षमता है। और ये जो रेल मंत्रालय और HRIDC, राज्य सरकार और मारुति सुजुकी का ये संयुक्त सहयोग था, HORCL नामक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित की गई। नेक्स्ट है एयर इंडिया ड्रीमलाइन विमान दुर्घटना AI-171। ये इंडिया की सबसे बहुत ही दुखद घटना रही है। जून में 12 जून को ये घटना घटी, बहुत ही दुखद घटना घटी। 12 जून 2025 को एयर इंडिया की उड़ान एयर इंडिया 171 बोइंग 787.8 ड्रीम लाइनर अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद मेघानी नगर स्थित रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। लंदन गैटविक जा रही इस अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के दुर्घटनाग्रस्त होते ही तेज धमाके के साथ आग का गोला उठा और आग जो है क्षतिग्रस्त हो गए आसपास की इमारत। एयर इंडिया फ्लाइट 171 B7878 ने अहमदाबाद से लंदन के लिए 1:38 IST पर उड़ान भरी और कुछ ही मिनटों बाद हवाई अड्डे के पास एक बिल्डिंग पर क्रैश हो गया। बोइंग 787-8 विमान में कुल 242 सवार थे। विमान में सवार 242 में से 241 लोगों की मृत्यु हो गई। केवल एक यात्री जो विश्वास कुमार रमेश, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, विश्वास कुमार रमेश जो बच गए हैं। विश्वास कुमार रमेश चमत्कारिक रूप से जीवित बचे यात्री भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। विमान हादसे के स्थान पर कुछ लोगों की मृत्यु हुई, जिसके कारण कुल मरने वालों की संख्या 280 से अधिक हो गई और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी की भी मृत्यु हो गई। एयर इंडिया ड्रीम लाइनर के विनाश के अवशेष अहमदाबाद के विजय मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की इमारत में जा गिरा। दोपहर में भोजन के दौरान छात्र और डॉक्टर परिषद मौजूद थे। और इसमें इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है कि भारत के नगर विमानन महानिदेशालय DGC और विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो ने हादसे की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। और ये जो 787 ड्रीम लाइनर जो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर है, ये नवीनतम चौड़ी बॉडी वाला 2 इंजन दीर्घ मार्ग विमान है
पहली बार 2011 में वाणिज्यिक सेवा में सम्मिलित किया गया था। ये क्वेश्चन बन सकता है कि बोइंग 787 ड्रीम लाइनर को फर्स्ट टाइम वाणिज्यिक सेवा में कब शामिल किया गया है, तो 2011 में। सुरक्षा रिकॉर्ड की बात करें तो अपनी शुरुआत से अब तक 787 ड्रीम लाइनर मॉडल यह पहला अवसर है जब किसी विमान को एक बड़ी दुर्घटना का सामना करना पड़ा। एयर इंडिया दुर्घटना पीड़ितों के परिवारों को 25 लाख रुपए का अंतरिम भुगतान करेगी। यह राशि मूल कंपनी टाटा सन्स द्वारा पहले ही घोषित 1 करोड़ मुआवजे के अतिरिक्त है। भारत की जो है भीषण हवाई त्रासदियां और कब कब हुई है, तो 1996 में चरखी दादरी मध्य आकाश टक्कर हुआ था, भारत की अब तक की सबसे घातक विमान दुर्घटना, जिसमें 2 विमानों के टक्कर से 349 लोगों की मृत्यु हो गई। 1985 एयर इंडिया बम कांड, मॉन्ट्रियल लंदन दिल्ली मुंबई उड़ान। एयर इंडिया 182 एक आतंकवादी बम विस्फोट से अटलांटिक महासागर में विस्फोट कर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें 329 यात्रियों की जान चली गई। नेक्स्ट है 1978 एयर इंडिया मुंबई दुर्घटना हुई। मुंबई से दुबई जा रही एयर इंडिया फ्लाइट 855 बोइंग 747 समुद्र में गिर गई, जिसमें सभी 213 लोग मर गए। और इसके बाद 2010 में बेंगलुरु विमान दुर्घटना, दुबई से बेंगलुरु आने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 लैंडिंग के समय दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें 158 यात्रियों की मृत्यु हो गई। और फ्लाइट रिकॉर्डर के बारे में जानते हैं कि फ्लाइट रिकॉर्डर क्या होता है। तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग उपकरण होता है जिसे विमानों में लगाया जाता है, जिससे कि विमान दुर्घटना और घटनाओं की जांच में मदद मिल सके। आमतौर पर इसे ब्लैक बॉक्स कहा जाता है, यानी कि फ्लाइट रिकॉर्डर को ब्लैक बॉक्स कहते हैं। ये डिवाइस 2 प्रकार का होता है, FDR और CVI, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। यह नारंगी रंग का होता है, जिससे कि दुर्घटना के बाद इसे आसानी से खोजा जा सके। और यह जो है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तक तापमान को झेल सकता है और 3400 G तक की टक्कर सह सकता है। नेक्स्ट है, ये तो हो गई AI 787 ड्रीम लाइनर की सारी न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट है। कुल मिला के इसमें जो इम्पोर्टेंट है, कौन सी यान जो है क्रैश कर गई, ये क्वेश्चंस बन सकता है। और बच्चे कौन, तो विश्वास कुमार रमेश। और इनमें कहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री की डेथ हो गई, तो गुजरात के, नाम क्या था, विजय रूपानी। और इसकी 787 ड्रीम लाइनर की है पहली बार जो वाणिज्यिक सेवा सम्मिलित हुई थी 2011 में। यही सब क्वेश्चंस बन सकता है। और तो नेक्स्ट टॉपिक है, केंद्र सरकार ने दी जातीय जनगणना की अनुमति। जातिगत जनगणना से आशय है देश भर के विभिन्न जाति समूहों की आबादी को सर्वेक्षण करना, और यह संवेदनशील लेकिन महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय अभ्यास है। स्वतंत्रता के बाद 1931 में जनगणना के बाद से जातिगत आंकड़े के नियमित जनगणना में शामिल नहीं किए गए थे। अब केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना 2027 में जातियों की जनगणना करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया, यानी जनगणना 2007 में जातियों की गणना करने के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, जिससे सामाजिक न्याय की नीतियों की नई दिशा में मिल सके। स्मरणीय तथ्य क्या है, आते हैं। जनगणना संघ सूची का विषय है। जनगणना जो है वो सेंट्रल का है, सब्जेक्ट है। इसके लिए जो आर्टिकल कौन कौन है, 246 7वीं अनुसूची और सूची 69, संविधान का अनुच्छेद 246 है और 7वीं अनुसूची है और सूची 69। जनगणना अधिनियम 1948 एवं नियम 1990 के तहत प्रतिबंधित किया जाता है। 16 जून 2025 को भारत की जनसंख्या की जनगणना वर्ष 2027 के दौरान की अधिसूचना जारी की गई है। यह जनगणना 2 चरणों में होगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे हिमालयी क्षेत्रों में 1 अक्टूबर 2026 से और बाकी पूरे देश में 1 मार्च 2027 से होगा। 2 चरण में होगी। तो 2 चरण में क्या क्या है, तो पहले चरण में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जो हिमालय रेंज में आता है वहाँ 1 अक्टूबर 2026 से होगी, और रेस्ट जो है जनगणना जो स्टार्ट होगा वो 1 मार्च 2027 से स्टार्ट होगा। चिनाव रेल पुल विश्व में सर्वाधिक ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज। चिनाब रेलवे पुल भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित चिनाब नदी पर बना है। यह एक रेलवे पुल है। यह विश्व की सर्वाधिक ऊंची रेलवे आर्च ब्रिज है। इसकी जो हाइट है 359 मीटर है। क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी हाइट क्या है, तो 359 मीटर। और इस पुल की लंबाई जो है लगभग 13-15 मीटर है। यह पुल भारतीय रेलवे के उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का महत्वपूर्ण भाग है। यह पुल 8 रिएक्टर स्केल तक के भूकंप तथा 260
किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली तेज हवाओं को सामना करने में सक्षम है। इस ब्रिज को लगभग 120 वर्ष तक बने रहने के लिए निर्मित किया गया है और यह भारतीय इंजीनियरिंग का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसमें जो मेन पॉइंट्स है क्या है, तो 6 जून 2025 को जो है